गुलिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 48, 38, 40, 42, 43 और 47 हम अभी हल करेंगे। सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 38 को हल करेंगे। जी, सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 38 करेंगे गुलिस्तान उर्दू का। इस सफ़ा पर मैं सबसे पहले आपको ये बात समझाती जाऊँ कि इस सफ़ा पर आपको अदद के मुतालिक मालूमात दी जाएंगी। ये तमाम जुमले अददी जुमले हैं, यानी कि आदाद पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि मैं ये पहली 2 लाइनें पढ़ती हूँ, आप देखिए। मोटे आदमी के पास 2 कलम हैं, मगर दुबले आदमी के पास 1 कलम है। इन जुमलों में आप गौर से देखिए कि पहले जुमले में उस मोटे आदमी के पास 2 कलम है, यहाँ अदद आ गया ना, ठीक है। इसी तरह से दुबले आदमी के पास 1 कलम है, यहाँ भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि 1 कलम है। यानी कि ये जितने भी जुमले यहाँ पर इस सफ़ा के ऊपर बयान किए गए हैं, ये तमाम जुमले अददी जुमले हैं। इन पर आदाद बताए गए हैं कि कितनी कलम है इस, या जो भी चीज़ है। जैसे कि अगला जुमला है, बड़ी लड़की के पास 4 चूड़ियाँ हैं, मगर छोटी लड़की के पास 2 चूड़ियाँ हैं। यहाँ भी अदद दिया हुआ है कि कितनी बड़ी लड़की ने चूड़ियाँ पहनी हुई है, कितनी छोटी लड़की ने चूड़ियाँ पहनी हुई है। बड़ी लड़की ने कितनी चूड़ियाँ पहनी हुई है? 4। और छोटी लड़की ने कितनी पहनी हुई है? 2। अदद हमें इस बात को वाज़ेह करता है कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में या कितनी तादाद में पड़ी हुई है, ठीक है। अब नीचे दिए गए सवालात के हमने जवाब अपनी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर लिखने हैं, ऊपर वाली 2 लाइनों को समझते हुए, उन आदाद को समझते हुए। सबसे पहला है, किस आदमी के पास 2 कलम हैं। अभी आपने ऊपर लिखे गए जुमले में पढ़ा कि किस आदमी के पास 2 जुमले हैं, 2 कलम हैं। तो इसमें देखें कि मोटे आदमी के पास 2 कलम है। मैं आपको एक मिसाल देने के लिए वाज़ेह कर रही हूँ कि किसके पास 2 कलम थे? मोटे आदमी के पास 2 कलम थे। अगला सवाल है, किस आदमी के पास 1 कलम है। ये भी आपको पहले वाज़ेह किया जा चुका है, अदद बताया जा चुका है कि किस इंसान के पास या किस आदमी के पास 1 कलम है। किस लड़की के पास 4 चूड़ियाँ हैं, और अगला सवाल है, किस लड़की के पास 2 चूड़ियाँ हैं। आपने इनके जवाब देने हैं। हिस्सा बे है, अब नीचे लिखे हुए सवालात के जवाब दें। अब यहाँ पर आपसे अदद पूछे गए हैं। पहले आपको अदद बताए गए थे और आपसे पूछा गया था कि किस आदमी के पास है 2 कलम, और आपने वो आदमी बताना था और वो लड़की बतानी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बता दिया हुआ है कि किस आदमी के पास कितने कलम है, वो आपको उस आदमी के बारे में पूछता है। जैसे कि पहला जुमला है, मोटे आदमी के पास कितने कलम है, तो मोटे आदमी के पास, अब आप अदद के साथ बताएंगे कि कितने कलम है। मिसाल, मोटे आदमी के पास 2 कलम हैं। अभी आपने पढ़ा ऊपर लाइनों में जो ऊपर लिखी गई हैं। सवाल नंबर जीम है, नीचे लिखे हुए सवालात के जवाब दें। क्या मोटे आदमी के पास 1 कलम है? अब आप बताएं, आपने इतनी सरगर्मी को हल करने के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि क्या मोटे आदमी के पास 1 कलम था? नहीं ना, मोटे आदमी के पास तो 2 कलम है, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो सवाल हैं, आपके 3 सवालात, आपने उनका जवाब ऊपर दी गई 2 लाइनों में जो भी आपको मालूमात दी गई हैं, उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। अब हम सफ़ा नंबर 40 को हल करेंगे। इस सफ़ा के बारे में भी मैं आपको कुछ मालूमात देती चली जाऊं कि ये सफ़ा तकाबली जुमलों पर मुश्तमिल है। अब आपके लिए तकाबली लफ्ज़ भी नया है और थोड़ा मुश्किल भी है, तो मैं आप पर वाज़ेह करती चलूँ। जैसा कि आप इंग्लिश में अमूमन डिग्रीज पढ़ते हो, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, आप मुकाबला करते हैं ना एक चीज़ का दूसरे से कि ये बहुत बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है।
इसी तरह से इन जुमलों को उर्दू में हम तकाबली जुमले कहते हैं, यानी एक चीज़ का मुकाबला दूसरे के साथ या सबके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 3 लोगों के दरमियान मुकाबला बयान किया गया है, जिनके नाम क्या हैं, अनवर, जावेद और शाहिद, लड़कों के, और लड़कियों में बानो, सीमा और फौजिया हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन जुमलों को पढ़ेंगे। शाहिद सबसे छोटा है। देखिए शाहिद जो है वो छोटा है ना सबसे, तस्वीर में देखें, आपको सामने तस्वीर नजर आ रही होगी, उसमें देखें कि शाहिद सबसे छोटा है। अनवर सबसे लंबा है और जावेद शाहिद से लंबा है, ठीक है। सेंटर वाला जो है वो जावेद है और जावेद शाहिद से तो लंबा है, ये तो तस्वीर में भी हमें नजर आ रहा है, और जावेद अनवर से छोटा है। अब जो जावेद है वो अनवर से छोटा है, ये भी वाज़ेह नजर आ रहा है। तो अब हम नीचे दिए गए सवालात के जवाबात ध्यान से हल करेंगे। सवाल में पढ़ देती हूँ, सबसे छोटा कौन है? कौन है सबसे छोटा भाई? आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, सबसे छोटा कौन है? शाहिद। अब अगले सवालों में मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, आप ध्यान से तस्वीर को देखिए और इन जुमलों के इन जवाब दीजिए। सवाल मैं आपको सारे पढ़ देती हूँ। कौन सा लड़का सबसे लंबा है? सवाल नंबर 3 है, जावेद किससे लंबा है? सवाल नंबर 4 है, क्या जावेद शाहिद से छोटा है? अब हिस्सा बे में अब नीचे लिखे हुए सवालात के जवाब दें। सबसे छोटी लड़की कौन सी है? सबसे बड़ी लड़की कौन सी है? क्या सीमा फौजिया से बड़ी है? क्या बानो सीमा से लंबी है? अब ये देखें, यहाँ सबसे लंबी कौन है? बानो, उसके बाद कौन है? सीमा, और सबसे छोटी कौन है? फौजिया, ठीक है। अब सबसे छोटी लड़की कौन है? जवाब आपको मिल गया, सबसे छोटी लड़की है फौजिया। इसी तरह से आपने अगले सवालात के जवाब इन्हीं तस्वीर को देखकर देने हैं। हिस्सा बे है आपका, खाली जगहों पर सही अल्फाज लिखें। सीमा बानो से छोटी और फौजिया से बड़ी है। बड़ी है ना, बानो से तो वो छोटी है, लेकिन तस्वीर में देखें फौजिया से तो वो बड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? सीमा बानो से छोटी और फौजिया से लंबी है। इसी तरह से अब बाकी जुमले भी हल करेंगे। जावेद अनवर से डैश और शाहिद से डैश है। अनवर सबसे डैश है, बानो सबसे डैश है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि अनवर सबसे बड़ा है और बानो सबसे बड़ी है। तो बाकी सरगर्मी आप खुद करेंगे। आपने इन जुमलों को ध्यान से पढ़ना है, इन तस्वीर को देखना है और इनके मुताबिक जवाब देने हैं। अब हम गुलिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 42 पढ़ेंगे। इसको भी सबसे पहले आपने सुनना है, समझना है, उसके बाद आपने नीचे दी गई सरगर्मियों को अपनी किताब के सफ़ा 42 पर हल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती चली जाऊँ, जुमले जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं। कुछ जुमले होते हैं जो सादा जुमले होते हैं, कुछ जुमले होते हैं जो मनफी जुमले होते हैं। मनफी जुमलों से मुराद जिनके अंदर नहीं लगता, ठीक है। यानी एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, ये तो आपने सिंपल बात की, सादा सी बात की। फिर आपने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो नहीं मतलब मनफी जुमले, जिन जुमलों के अंदर नहीं का लफ्ज़ आए वो मनफी जुमले कहलाते हैं। उसके बाद अब आप पूछ रहे हो क्या मैं स्कूल जाऊंगा, अब आपने सवाल कर दिया, अब क्या भी लगा और आखिर में सवालिया निशान लगा, तो ये पहचान है सवालिया जुमलों की कि उसके आखिर में सवालिया निशान भी आता है, ओके। अब यहाँ इस मशक के मुताबिक मैं आपको ये हल करवाऊंगी। तो ये सफ़ा आपके मनफी और सवालिया जुमलों के बारे में है कि कैसे मनफी जुमले कौन से होते हैं और कैसे हम उनको बनाते हैं, और सवालिया जुमलों को हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जुमले पढ़ रही हूँ, नीचे लिखे हुए जुमले हम पढ़ेंगे। नौकर ने दुकान से 20 से आटा खरीदा। एक, अब्बा बहुत से रुपए घर में लाए। नंबर 3, अनवर अक्सर सेब और अंगूर खाता है। नंबर 4,
बानो कभी कभी आलूचे और खुबानी खाती है। नंबर 5, चचा कुछ देर बाद हवाई अड्डे जाएंगे। नंबर 6, अगले साल बानो 5वीं जमात में जाएगी। अब हमने हिस्सा बे पर इन जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करना है, मतलब नहीं वाले जुमलों में तब्दील करना है। जैसे कि नौकर ने, मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, बाकी जुमले आप खुद करेंगे। नौकर ने दुकानदार से 20 सेर आटा नहीं खरीदा, मनफी जुमला बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी के 5 जुमलों को अपनी गुलिस्तान उर्दू के सफ़ा नंबर 42 पर हिस्सा बे पर मनफी जुमले बनाने हैं। हिस्सा जीम है। अब हिस्सा अलिफ के जुमलों को सवालिया जुमलों में हमने तब्दील करना है। जो हिस्सा अलिफ सबसे पहले दिया है, इन्हीं जुमलों को हमने सवालिया में तब्दील करना है। हमारा पहला जुमला क्या था? नौकर ने दुकानदार से 20 सेर आटा खरीदा। अब मैंने इसको सवालिया कैसे बनाना है? क्या नौकर ने दुकानदार से 20 सेर आटा खरीदा? या अगर मिसाल दे देते हैं कि आप कहते हो क्या तुमने सबक याद किया, जब आप सवाल करते हो तो आप सवालिया निशान भी आता है अगर आप लिखोगे तो। अगर नहीं लिखोगे तो बोलने में कैसे पता चलेगा कि क्या तुमने सबक याद किया। इसी तरह से यहाँ पर जो जुमले हैं हमने उनको सवालिया में चेंज करना है, तब्दील करना है। नौकर ने दुकानदार से 20 सेर आटा खरीदा। क्या नौकर ने दुकानदार से 20 सेर आटा खरीदा? बाकी जुमले आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 42 पर हिस्सा जीम को हल करेंगे। हिस्सा अलिफ को समझें। मैं एक दफ़ा फिर आप पर वाज़ेह कर देती हूँ, कुछ जुमले होते हैं सादा जुमले होते हैं जो कि ऊपर बयान किए गए हैं हिस्सा अलिफ में। हिस्सा बे में हमने उन जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करना है, यानी कि नहीं वाले जुमलों में। हिस्सा जीम के अंदर हमने इन जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करना है, जिसके आखिर में सवालिया निशान भी आएगा और क्या भी आएगा। अब इसको ध्यान से हल कर लीजिए। अब हम किताब का सफ़ा नंबर 43 करेंगे, गुलिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 43। इसमें कुछ खाने दिए गए हैं जिनके अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं और उसके बाद खाली जगह हैं जिनको हमने हल करना है। मुकम्मल कर लफ्ज़ लगाकर हमने इन जुमलों को मुकम्मल करना है। अब यहाँ भी मैं आपको एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि यहाँ पर जुमला हमेशा 3 चीज़ों से मुकम्मल होता है ना, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के साथ। लेकिन यहाँ पर फ़ाइल मौजूद नहीं है, यानी ऐसे जुमले जिसके अंदर फ़ाइल मौजूद नहीं है उनको फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसा कि अब ये देखिए, पहले जुमले में लिखा हुआ है डैश से कपड़ा काटा जाता है। किससे कपड़ा काटते हैं हम? कैंची से ना। तो कैंची से कपड़ा काटा जाता है। यहाँ बिल्कुल नहीं बताया गया कि कौन काट रहा है, लड़की काट रही है, लड़का काट रहा है। सिर्फ आपको ये बताया गया कि कैंची से कपड़ा काटा जाता है। तो ऐसे जुमले जिसके अंदर फ़ाइल मौजूद नहीं होता वो फ़ेल मजहूल कहलाते हैं। लफ्ज़ मैं आपको बोल देती हूँ, आपने नीचे दी गई सरगर्मी को इन लफ्ज़ों के मुताबिक हल करना है। डैश से कपड़ा काटा जाता है, डैश से ताला खोला जाता है, चाबी से ताला खोला जाता है। डैश से दही बनाया जाता है। दही किससे बनता है? यकीनन सब बच्चों को पता है। इसी तरह से बाकी जुमले जो हैं वो आप करें। गर्मियों में क्या इस्तेमाल करते हैं हम? बर्फ़ इस्तेमाल होती है। डैश से शक्कर बनाई जाती है। किससे बनती है शक्कर? शक्कर मतलब चीनी, गुड़। हिस्सा बे है। नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात आपने करने हैं। अब उन्होंने आपसे सवाल किया हुआ है। पहले उन्होंने कहा था किताब पर आप सरगर्मी को हल करें कैसे, ऊपर दिए गए लफ्ज़ों के ज़रिए इन लाइनों को, इन जुमलों को मुकम्मल करें। अब हमें सवाल किए गए हैं और हमने इन सवालात के जवाब देने हैं। कपड़ा किस चीज़ से काटा जाता है? किस चीज़ से काटा जाता है आपको पता है? ताला किस चीज़ से खोला जाता है? लॉक।
जिस को आप लोग कहते हो ताला, किस चीज़ से खोला जाता है? दही किस चीज़ से बनाया जाता है? बर्फ़ कब इस्तेमाल होती है? शक्कर किस चीज़ से बनाई जाती है? सालगिरह पर क्या लगाए जाते हैं? चमड़े से क्या बनाया जाता है? आप सब ने इस सरगर्मी को अच्छे से हल करना है। तमाम चीज़ें मैं आपको वजाहत से बता चुकी हूँ। आपकी गुलिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 43 है ये, इस पर अपना काम मुकम्मल करें। अब हम आपकी किताब गुलिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 48 करेंगे। इसके ऊपर एक कहानी लिखी हुई है जो कि नामुकम्मल है। नीचे दिए गए अल्फाज के ज़रिए आपने इस कहानी को मुकम्मल करना है। कहानी का नाम है सच्ची दोस्ती। मैं आपको कहानी पढ़ के बता देती हूँ। 3 दोस्त दरिया की सैर को गए। नीचे लफ्ज़ लिखा हुआ टेबल के अंदर, गए। जब उनकी कश्ती बीच दरिया में पहुंची भी लिखा हुआ है, तो डूब गई। उनमें से एक तैरना जानता था, इसलिए वो तैरने लगा। मगर बाकी दो, अब बताएं क्या आएगा? अब बाकी दो डूबने लगे, क्योंकि उनको तो तैरना ही नहीं आता था। इसलिए अब क्या हुआ कि बाकी दो डूबने लगे। जब तैरने वाले दोस्त ने अपने दोनों साथियों को डूबते, क्या आएगा? देखिए टेबल के अंदर, देखा तो उनकी मदद को पहुंचा। लफ्ज़ मैं भी आपका तलाश कर इसलिए रुक गई थी कि शायद आप कुछ समझने में टाइम लग रहा हो, तो आप जो खानों में लिख दिए गए लफ्ज़ हैं उनको देखें। मैं रुकी इसलिए हूँ ताकि आपको समझ आए। तो उनकी मदद को पहुंचा। उसने बारी बारी उनको किनारे पर, क्या होगा? देखें टेबल को, देखें, किनारे पर पहुंचाया। इस तरह उनकी जान, क्या आएगा? क्या हुआ? उनकी जान को बच गई। उन्होंने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। अब इसी तरह से जो कहानी अभी आपने छोटी सी 3-4 लाइनों की कहानी पढ़ी और उसको मुकम्मल किया हमने कैसे, इन लफ्ज़ों के साथ। अब आप इस कहानी को मुकम्मल करके नीचे दी गई लाइन्स पर सफ़ा नंबर 48 पर इसको हल करें। आपकी बुक किताब गुलिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 47 है। यहाँ जो कहानी बयान की गई है वो है चिड़ियों की शादी। अब हमने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने सच्ची दोस्ती को पढ़ा और नीचे दिए गए अल्फाज के ज़रिए कहानी को मुकम्मल किया, अब आप इस कहानी को पढ़ें और इसको मुकम्मल करें इन लफ्ज़ों के मुताबिक। कहानी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, आपकी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि एक कहानी मैंने आपको तफसील के साथ समझा दी है कि कैसे हमने कहानी में लफ्ज़ लगाकर उसको मुकम्मल करना है और फिर नीचे दिए गई लाइन्स में हमने उसको मुकम्मल करके दोबारा से लिखना है। ये आपकी सरगर्मी है, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपने करनी है। अब सफ़ा नंबर 47 पर है चिड़ियों की शादी। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक दफ़ा चिड़ियों के यहाँ शादी हुई। सब परिंदे अच्छे कपड़े पहन कर आए। तोते ने डैश कपड़े पहने और नीलकंठ ने डैश। कबूतर डैश कपड़े पहन कर आया और कुछ दूर देश की चिड़ियाँ डैश कपड़े पहनकर आईं, मगर कौवा डैश कोट पहनकर आया। चिड़ियों ने पूछा, मियाँ कौवे, तुम शादी में डैश कोट पहनकर आए हो? कौवे ने जवाब दिया, मेरे पास यही एक कोट है। काफी दिलचस्प कहानी है ना? अब नीचे दिए गए लफ्ज़ों के साथ आप इस कहानी को मुकम्मल करेंगे। लफ्ज़ मैं आपको बता देती हूँ। नीले, दूसरा लफ्ज़ है हरे, तीसरा लफ्ज़ है सफ़ेद, चौथा लफ्ज़ है काला, आखिरी लफ्ज़ है रंग बिरंग के। अब आप इसको मुकम्मल कीजिए सफ़ा नंबर 47 पर और नीचे दी गई लाइन्स पर इस कहानी को पूरा करके लिखिए।